हेलो स्टूडेंट्स, कल हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। 6, 7 सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी। मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे भी कहा था कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी अटेंडेंस नीचे मार्क करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज भी जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस आपको लिखनी है, ठीक है। नेम एंड क्लास दोनों लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ordered pair AB such that mod A minus B is even is an equivalence relation। हमें शो करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट मीन्स दिस रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। शो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 4 are related to each other। फिर हमें शो करना है कि 1 3 5 सेट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मीन्स ये जो 1 है, 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 1 5 से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ही 3 1 से भी, 3 3 से भी, 3 5 से भी। सिमिलरली 5 1 से भी होगा, 5 3 से भी होगा, 5 5 से भी होगा। ऐसे ही इस सेट के सारे एलिमेंट्स भी अपने आप से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 2 2 से होगा, 2 4 से होगा, फिर 4 2 से होगा और 4 4 से होगा। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। मीन्स 1 2 से नहीं होगा, 1 4 से नहीं होगा, 3 2 से नहीं होगा, 3 4 से नहीं होगा, 5 2 से नहीं होगा, 5 4 से नहीं होगा। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें सेट दिया हुआ है छोटा सा a इक्वल टू 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जिनका डिफरेंस इवन हो विद मॉड, ठीक है। तो चेक करते हैं किसका डिफरेंस इवन है। तो हर एलिमेंट को पहले अपने आप से ही स्टार्ट करना है। तो 1 को मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 का 1 के साथ डिफरेंस कितना आएगा, 0, विच इज इवन। तो 1 1 बिलोंग करेंगे। अब 1 को आगे बढ़ाते हैं। 1 को अगर हम 2 के साथ लेते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, विच इज नॉट इवन। तो 1 2 नहीं आएंगे। 1 को 3 के साथ करते हैं तो आ जाएगा ये 1 और 3 का डिफरेंस 2 आता है, ठीक है। ऐसे ही 1 को 4 के साथ करेंगे तो 3 आ रहा है डिफरेंस, विच इज नॉट इवन, तो नहीं आएगा। 1 को लेते हैं 5 के साथ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 2 पर। तो 2 की शुरुआत भी हमें खुद से करनी है या फिर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग से। 2 को पहले 1 के साथ लेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ चेक करना है। तो 2 को अगर आप 1 के साथ लेते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, विच इज नॉट इवन, तो नहीं आएगा। 2 को अगर आप 2 के साथ लेंगे तो आ जाएगा। 2 को अगर आप 3 के साथ लेंगे डिफरेंस 1 आ रहा है, इवन नहीं है, नहीं आएगा। 2 को अगर आप 4 के साथ लेंगे तो आ जाएगा। 2 को आप 5 के साथ लेंगे तो डिफरेंस 3 आ रहा है, विच इज नॉट इवन। क्लियर। हमें जो इनका डिफरेंस है वो इवन देखना है, उसके बाद ही हम इनको यहाँ पे लेंगे। अब 3 की टर्न है। 3 का 1 के साथ डिफरेंस 2 आता है, तो 3 1 इसमें आएगा। 3 2 नहीं आ सकता, 3 3 आएगा, 3 5 आएगा। सिमिलरली 4 1 नहीं आ सकते, 4 2 आएंगे, 4 4, ठीक है। 5 1 के साथ आ जाएगा, 5 3 के साथ आ जाएगा, 5 5 के साथ आ जाएगा। तो ये हमारा सेट बन गया रिलेशन का, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर दिस वी हैव टू चेक 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, यहाँ पर आपके 5 एलिमेंट हैं, तो पांचों के 5 अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। इट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब इस रिलेशन में होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं या नहीं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है।
तो सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम सिंपल लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हमने शो कर दिया है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ जैसे डेफिनेशन में लिखा है वैसा लिख देते हैं, बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर आप इतना सेट बना देते हैं उसके बाद आप इजीली लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इसका प्रूफ दिखाने की, कि प्रूफ ऊपर है ऑलरेडी। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो चेक कीजिए 1 3 है तो क्या 3 1 है? बिल्कुल है। 1 5 है तो 5 1 भी है। 2 4 है तो 4 2 भी है। 3 1 1 3 हो गया। 3 5 5 3, तो सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं बिलोंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी का डिफरेंस a माइनस बी अगर इवन है तो ऑब्वियसली b माइनस ए भी इवन होगा। ठीक है, तो इसलिए whenever AB belong to R, this implies BA belong to R, therefore R is symmetric also। ठीक है, थर्ड अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मीन्स जब आपको दो पेयर मिलेंगे ए बी और बी सी के, तब आपको ए सी सर्च करना है। तो यहाँ देख लीजिए कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 3 है, 3 3 सेम वाले तो जरूरत नहीं देखने की। 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है, बिल्कुल ठीक है। 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 है, बिल्कुल है। 1 3 है, आगे कोई और नहीं है। 1 5 है, 5 1 है, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 2 4 है, 4 2 है, तो 2 2 बिलोंग कर रहा है। 2 4 4 किसी और के साथ नहीं है। तो ऐसे आप सबको चेक कर सकते हैं, जो सेम होते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती चेक करने की, क्योंकि वो खुद ही बन जाते हैं। ठीक है ना, खुद ही बन जाते हैं, मतलब जैसे 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 वो खुद ही है। ठीक है, तो इसलिए सेम को ज़रूरत नहीं है आपको चेक करने की, आप अदर में चेक कीजिए। जैसे 1 3 है तो 3 5 के साथ है, तो 1 5 होना चाहिए, 1 5 कोई नया निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी बिलोंग कर रहा है, तो हम सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे, व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। सारा प्रूफ जो है वो ऊपर है ऑलरेडी, तो देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब रिलेशन जो हो गया हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये लाइन लिखनी जरूरी है, इस लाइन के मार्क्स होते हैं, बच्चे इस लाइन को लिखना भूल जाते हैं जनरली, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है। अब आगे उसने क्या कहा था, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 1 5 से भी होना चाहिए, 3 1 3 3 3 5 सब होने चाहिए। तो क्लियरली फ्रॉम above set R you can see 1 1 से है, 1 3 से है, 1 5 से है, 3 1 से है, 3 3 से है, 3 5 से है, 5 1 5 3 5 5, they all belong टू आर। आप चेक कर सकते हैं, ये सब बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट में देखकर बता सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू इधर मतलब 1 1 से भी रिलेटेड है, 1 3 से है, 1 5 से है, 3 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 1, 5 रिलेटेड टू 3, 5 रिलेटेड टू 5। ठीक है, आगे वाला बोलते हैं जैसे ए बी लिखा है तो ए रिलेटेड टू बी, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे उसने बोला है 2 4 भी सारे रिलेटेड हैं आपस में। अब 2 4 को भी देख सकते हैं आप, 2 2 भी है, 2 4 भी है, 4 2 भी है और 4 4 भी है। ठीक है, तो 2 2 से रिलेटेड है, 2 is related to 4 also, 4 is related to 2, 4 is related to 4, they all belong to R, ये भी R में बिलोंग करते हैं। फिर उसने आगे कहा था बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। मीन्स 1 2 1 4 ये नहीं होना चाहिए, तो ये है भी नहीं, क्योंकि 1 2 का डिफरेंस तो 1 आ रहा है विच इज ऑड, बिलोंग नहीं करेगा। 1 4 नहीं करेगा,
3 2 नहीं कर रहा क्योंकि 3 2 का डिफरेंस 1 है। 3 4 ये भी नहीं करेंगे, तो ये सब बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली फ्रॉम अबव सेट आर 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। ठीक है ना, इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है तो आगे ये आएंगे क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू बोला है उसने, तो आगे मैंने 1 3 5 लिखे हैं, पीछे ये वाले लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 दे ऑल डू नॉट बिलोंग टू आर। ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, show that each of the relation R in the set A equals to x belongs to integer such that 0 less than equal to x less than equal to 12 given by R equal to AB such that mod A minus B is a multiple of 4. Second, R equal to AB such that A equal to B is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. अब इस क्वेश्चन में भी आपको जो एलिमेंट है 0 से 12 तक दिए हैं, तो ये हम इजीली बना सकते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन बना लेते हैं इसका। सेट हमें दिया है 0 to 12 मीन 0 1 2 3 4 अप टू 12। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 का सबसे पहले खुद के साथ देखेंगे। यहाँ पर ए भी बना लेते हैं। एक काम करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे अगर हम आर फॉर्म करेंगे तो आर में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मैं चाह रही थी मैं आपको इसका एक जर्नल प्रूफ दे दूँ। जर्नल मीन्स एग्जाम में जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ए सेट वो चेंज कर दे। ठीक है, हो सकता है वो पूरे इंटीजर्स का ही सेट दे दे, तो उस केस में तो हम आर को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इसका एक जर्नल प्रूफ ले लेते हैं, तो सेट आपको जो भी दिया हो वो जर्नल प्रूफ उसमें काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम जर्नल प्रूफ कर लेते हैं, उसके लिए हमें आर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। इसको वो कई बार 4 कर देता है, कई बार 2 कर देता है, लेकिन क्वेश्चन यही बना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका जर्नल प्रूफ कर लेते हैं। तो हमें शो करना है दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। मीन्स वी हैव टू शो ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ये हमें शो करना है। अब ए कब आएगा? व्हेन मॉड ए माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो चेक कर लेते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। कितना आता है मॉड ए माइनस ए? दिस इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। देयरफॉर ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिख देनी है, फिर ये ए को आपको इसमें सेट कर देना है। ठीक है, तो मैंने सेट किया तो ए माइनस ए आया। ए माइनस से 0 होता है जो कि मल्टीपल है 4 का। ठीक है, 4 के मल्टीपल तो आपको क्लियर होंगे, वो नंबर जो 4 के टेबल में आ रहे हैं जिनको 4 डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना, तो 4 0 ज़ा 0, 0 सब नंबर्स का मल्टीपल होता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये सब इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, -4 -8 ये भी मल्टीपल हैं, पर यहाँ पर हमें सेट दिया हुआ है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स का, अदरवाइज वो भी मल्टीपल तो है ही। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, तो हमने यहाँ पर आर फॉर्म नहीं करा, उसके बिना ही हमें नजर आ गया है कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग टू आर, देन हमें चेक करना होता है बी ए बिलोंग टू आर, यही होता है, दिस इम्प्लाइज दिस।
ठीक है, तो ये लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो मॉड ए माइनस बी को तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, क्योंकि मॉड के अंदर अगर आप नेगेटिव लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं यहाँ पे मॉड 8 लिख रही हूँ, दिस इज इक्वल टू मॉड माइनस 8। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम वैल्यू आएगी। तो इसको भी लिख सकते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो मॉड बी माइनस ए आ गया, तो बी बन जाएगा यहाँ भी, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, इफ ए बी बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी बिलोंग टू आर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांजिटिव सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसको हम प्रॉपर प्रूफ के साथ करेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ के साथ। ये दो हम लेकर चलेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, कुछ भी लिख देते हैं m। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स क्या होगा, तो 8 होगा, तो 4 2 जा 8, 12 होगा तो 4 3 जा 12, 16 होगा तो 4 4 जा 16। क्लियर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, तो ऐसे लिख सकते हैं वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, m हमारा सेट a में ही होगा या कोई इंटीजर होगा m हमारा। ऐसे ही बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज मॉड बी माइनस सी। अगर आप बी सी को यहाँ रख दें, बी सी बिलोंग टू आर मीन्स मॉड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू 4n। ये भी मल्टीपल है तो 4n कुछ होगा। अब मुझे आना है AC पर, मीन्स मुझे आना है मॉड A माइनस सी पर। अब मॉड पे कैसे आते हैं, अगर ये बिना मॉड के होता फिर तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देते, B और B कैंसिल हो जाते, पर ये बिना मॉड के नहीं है, ये मॉड के साथ है। तो जब भी क्वेश्चन आपका मॉड के साथ होगा, आप क्या करेंगे उस केस में, ये 4m है, इसको मैं लिख सकती हूँ, जब मॉड हटता है तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, क्योंकि जो मॉड की डेफिनेशन है वो प्लस माइनस है। ठीक है, तो जब मॉड हटेगा तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू बता रहे हैं। ये वाली वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, इसलिए दोनों वैल्यूज लिखी हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो अंदर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ एडिंग दीज टू, 1 प्लस 2 हम कर रहे हैं, तो जब आप ऐड करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस 4n लिख सकते हैं। b कैंसिल हो रहा है, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन लिया, m प्लस n, प्लस माइनस हटाएंगे तो वापस यहाँ पर मॉड लग जाएगा। तो a माइनस सी का जो मॉड है वो 4 का मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो अगर मॉड a माइनस सी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ए सी बिलोंग टू आर। ठीक है ना, अगर मॉड a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। सो देयरफॉर आगे वाला पार्ट में यहाँ लिख रही हूँ, ए सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का बनेगा, अगर बनेगा तो, क्योंकि इसमें एक पार्ट और लिखा हुआ है। तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। तो आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे उसने क्या कहा था, उसने सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट के बाद जो उसने लाइन लिखी है, हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है।
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब आपको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना है विच आर रिलेटेड टू 1, कि 1 से कौन कौन रिलेटेड हैं। ठीक है, अब हमें एलिमेंट्स निकालने हैं वो जो रिलेटेड हैं 1 से, इस सेट में। ठीक है, इस सेट में से, क्योंकि सेट हमारा क्या है, सिर्फ 0 से 12, तो 1 से कौन कौन रिलेटेड हैं। सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो 1 से वो रिलेटेड होंगे, आप ऐसे रख के देखिए, 1b या 1a, तो क्या आएगा, मॉड 1 माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है। पहले 0 ले रही हूँ 1 के साथ, 1 0 अगर मैं लूँ तो 1 0 क्या बिलोंग करेगा R में? क्या इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है? नो, नहीं करेगा। 1 को लेते हैं 1 के साथ, इनका डिफरेंस क्या 4 का मल्टीपल है? यस, क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो 1 रिलेटेड किसके साथ हो गया? 1 के साथ। ऐसे ही 1 को देखिए अब आप 2 के साथ, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं है। 1 3 नहीं है। 1 4 डिफरेंस 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। 1 5 इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, ये है। क्या समझ में आ रहा है? तो कौन कौन है 1 के साथ? अभी और देख लेते हैं। 1 6 नहीं आएगा, 1 7 नहीं आएगा, 1 8 नहीं आएगा, 1 9 बिलोंग करेगा, 1 10 1 11 1 12 नहीं करेंगे। तो 1 से रिलेटेड है 1 5 और 9, तो जो इनका सेट बना वो ये बना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आंसर आपको उसी फॉर्म में देना है। कुछ बच्चे आंसर में ये लिखते हैं इसके, तो आपको इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसने सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो दिस इज नॉट सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, दिस इज सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो मैंने सेट बनाया है प्रॉपर, और ये एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड हैं, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर? ये जो लाइन लिखी है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, तो कई बार वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि राइट द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, वो सिंपली बोलेगा राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सो इक्विवेलेंस क्लास मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो जो कि इसका आंसर आ गया 1 5 9। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो इक्विवेलेंस क्लास के साथ पूछता है, अदरवाइज इतना क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनता है। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज वेरी इजी। R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी, इसको भी हमें शो करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका भी आपको जर्नल प्रूफ दे रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड पार्ट, R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी। ठीक है, वैसे तो इसका सिंपल भी बहुत ईजी है, क्योंकि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? ए बी सच दैट A इक्वल टू बी। A इक्वल टू बी मीन्स स्टार्ट 0 से करना है हमें, क्योंकि सेट हमारा 0 से स्टार्ट है A, तो 0 सिर्फ 0 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 ओनली। 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 3, 4 4 अप टू 12 12, यही आएंगे इसके अंदर। तो हमें इसको पहले प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ऑब्वियसली A बिलोंग टू R, क्योंकि A इक्वल टू A है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है? अगर A B होगा तो B A ढूंढना है, पर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जब चेक करने के लिए पेयर नहीं होता, जब ये मिल ही नहीं रहा हमें चेक करने के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बोल देते हैं। सो दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, क्या आपको ए बी मिलेगा इसके अंदर? नहीं मिलेगा, इसमें तो सारे सेम वाले ही हैं ए करके। तो जब हमें चेक करने के लिए पेयर नहीं मिलता तो हम चेक नहीं करते, हम उसको डायरेक्टली सिमेट्रिक बोल देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था अपनी, कि अगर आपके पास ए बी है तो आपको बी ए ढूंढना है। ठीक है, लेकिन अगर है ही नहीं तो कहाँ से ढूंढेंगे? ठीक है, तो डिस्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका मतलब वो सही है। ठीक है, ट्रांजिटिव, सेम ट्रांजिटिव के साथ होल्ड करेगा।
आपको ये पेयर मिल ही नहीं रहे, तो आप इनको रॉन्ग साबित नहीं कर सकते। इसका मतलब आप कहेंगे फिर ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ना करने के लिए आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा और आपके पास एग्जाम्पल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जब ये स्टार्टिंग के पेयर ही ना हो तो उसको हम ट्रू मान लेते हैं। क्लियर हो गया। देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें भी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, एक ही ये नोटेशन होती है इक्विवेलेंस क्लास के लिए, ये भी होती है और ये भी होती है। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है 1 बार या ऐसा क्लोज ब्रैकेट 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इस क्वेश्चन में भी निकालनी थी। तो 1 से कौन रिलेटेड है? 1 से ओनली 1 रिलेटेड है। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।